दोस्तों आज बात करेंगे स्मृति मंधाना की। स्मृति मंधाना की डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनके पास ऐसा कौन सा योग है जो उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया में इतनी ऊंचाई पर ले गया। और फिर बात करेंगे पलाश मुच्छल की डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उसको एनालाइज करेंगे जिन्हें वो काफ़ी समय से डेट कर रही थी। फिर बात करेंगे उनकी शादी के बारे में कि ये शादी क्यों रुकी और क्या ये शादी सक्सेस होगी भी या नहीं होगी, और अब ये शादी कब होगी। इन सब सवालों के बारे में जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है, ये सारे सवाल हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों मैं कभी भी किसी की इमेज को ख़राब नहीं करता और नहीं बनाता हूं। मेरी एक हॉबी है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करता हूं कि ये सब घटनाएं ऐसी क्यों हुई और क्या ऐसे योग बैठे हुए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ में। क्या किसी व्यक्ति की सफलता में जो सफलता मिलती है तो उसमें किस किस चीज़ का योगदान रहता है। दोस्तों सबसे पहले स्मृति मंधाना की डेट ऑफ बर्थ के बारे में देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1996, यानी कि ड्राइवर 9, कंडक्टर 5, कुआं नंबर 2। दोस्तों लोशो ग्रिड में अगर 9 ब्लॉक्स बनाता हूँ तो पहली वर्टिकल लाइन जो है उसमें सिर्फ 8 उपस्थित है, बाकी 4 और 3 मिसिंग है। और दूसरी लाइन 9, 5, 1 की है, वो तीनों नंबर मौजूद हैं। और उसके बाद 2, 7, 6 वो तीनों नंबर उनके पास मौजूद हैं। दोस्तों पहले ड्राइवर कंडक्टर को देख लेते हैं। ड्राइवर 9, कंडक्टर 5, बहुत ही पावरफुल योग है, यानी कि 9 नंबर किसका है? मंगल का। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है 9 और 5 का। ड्राइवर 9 यानी कि ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, बहुत पावरफुल, यानी कि उनके पास एनर्जी पूरी होती है। दूसरा, लड़कों जैसे शौक होते हैं इनके। और इसके अलावा 5 नंबर लाइफ में ना बैलेंस देता है, यानी कि इनके पास एनर्जी भी है और लाइफ को बैलेंस भी किया हुआ है। और तीसरा जो इनके पास सबसे पावरफुल चीज़ है वो है 2, 7, 6 का योग, यानी कि 2, 7, 6 का जो योग है वो एक्शन प्लेन माना जाता है, उसे कहते हैं एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मतलब ऐसे लोग फिजिकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो उस फील्ड में जाएं। हालांकि इसमें ड्राइवर कंडक्टर का भी रोल होता है, इस योग का भी रोल होता है, बाकी के नंबर भी देखने पड़ते हैं, तब हम जाकर बताते हैं कि व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। स्मृति मंधाना के पास ड्राइवर कंडक्टर भी बहुत पावरफुल है और उनके बर्थ चार्ट भी अच्छा है, उसमें 2, 5, 8 का एक राजयोग भी है। और तीसरा उनके पास 2, 7, 6 का एक्शन प्लेन भी है, जो सारे उनको सपोर्ट्स कर रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स के फील्ड में जाएं। और आप देखिए दोस्तों, उन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अब बात करते हैं पलाश की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1995। जी हाँ दोस्तों, 22 मई 1995। ड्राइवर 4, कंडक्टर 6 और कुआं नंबर 5। लोशो ग्रिड में नंबर उनके फिट करते हैं सारे, तो उनके पास है पहली वर्टिकल लाइन में 4 नंबर उपस्थित है, बाकी दोनों नंबर 3 और 8 मिसिंग है। दूसरी लाइन 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट है। और तीसरी लाइन में 2 ठीक है उनके पास उपस्थित और 6 भी है, बट 7 नंबर उनके पास मिसिंग है। दोस्तों ड्राइवर 4, कंडक्टर 6 बहुत पावरफुल कम्बिनेशन माना जाता है, यानी कि राहु उनके जीवन को रूल कर रहा है और वीनस वो भी उनके जीवन को रूल कर रहा है, यानी कि मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है। इसके अलावा बहुत पावरफुल एक योग है उनके पास जिसे हम गोल्डन राजयोग बोलते हैं, वो है 4, 5, 6 का राजयोग, वो भी उनके पास है। उसके अलावा दोस्तों 9, 5, 1 की लाइन भी कंप्लीट है, वो भी बाउंस बैक कैपेसिटी होती है ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा योग है। यानी कि योग देखूं तो बहुत अच्छे योग हैं स्मृति मंधाना के भी और पलाश मुच्छल के भी। जो योग हैं बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बर्थ चार्ट है उनका दोनों का। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनकी आपस में मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसी है। जब भी मैं मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में किसी को बताता हूं तो उसमें कुछ फ़िल्टर होते हैं मेरे, वो फ़िल्टर लगाता हूं। तो सबसे पहला फ़िल्टर जो कि इनिशियली बहुत ज़रूरी होता है वो है ड्राइवर का ड्राइवर के साथ मैच करना। अब इनका ड्राइवर 4 है पलाश का और स्मृति का है ड्राइवर 9, यानी कि 4 और 9 ये अपोजिट कम्बिनेशन है, ये आपस में मेल इनकी नेचर नहीं करती। तो मैं बड़ा पावरफुल कम्बिनेशन तो नहीं कहूँगा कि इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत पावरफुल मानी जा रही है, बट आगे चलते हैं कि क्या ये एक एक नंबर दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं बर्थ चार्ट में। अगर दोनों के बर्थ चार्ट को देखें तो 1 नंबर स्मृति भी शेयर कर रही है पलाश के साथ और पलाश भी 1 नंबर स्मृति के साथ शेयर कर रहा है। स्मृति 8 नंबर शेयर कर रही है पलाश के साथ
और प्लास शेयर कर रहा है 4 नंबर स्मृति के साथ, जो कि स्मृति के पास नहीं है। तो यानी कि बाकी के फिल्टर तो लग रहे हैं कि एक एक नंबर दोनों शेयर करें, बट उनका ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर आपस में मैच नहीं हो रहा है, वो अपोजिट है। इस केस में फिर मैं क्या देखता हूँ कि क्या दोनों के पास कुछ राजयोग है, तो हाँ, दोनों के पास राजयोग है। पलाश के पास 4 5 6 का राजयोग है और स्मृति के पास 2 5 8 का राजयोग है, और 9 5 1 की लाइन दोनों की कंप्लीट हो रही है। तो इसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों के पास जो योग है, राजयोग, वो कुछ कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये इनको बाहर से कुछ सपोर्ट कर देंगे इस शादी को चलने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि पर्सनल ईयर की, क्या ये समय उपयुक्त था शादी के लिए? अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, स्मृति का पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, जो कि केतु का है। केतु के साल में शादी के लिए मैं लोगों को ज़्यादा हाँ नहीं बोलता कि आपको करनी चाहिए। उपायों के साथ कुछ कर सकते हैं, बट ये शादी इस समय के हिसाब से ठीक नहीं थी। यानी कि 2025 इनका पर्सनल ईयर 7 है। इसका निकालने का एक फार्मूला होता है डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। अगर स्मृति की डेट जोड़े 18 प्लस 7 उनका महीना जुलाई का प्लस 2025, इन सब को जोड़ते हैं तो आता है 7, यानी कि पर्सनल ईयर 7 केतु का आ गया। अब ऐसे ही पलाश का देखते हैं पर्सनल ईयर कौन सा है। पलाश का पर्सनल ईयर 9 पे आ रहा है, और 9 पर्सनल ईयर मैं कभी नहीं कहता कि किसी को कुछ नया काम करने के लिए अच्छा होता है। उस साल उनको पॉज लेना चाहिए, जब उनका अच्छा साल आए तब वो काम करना चाहिए। तो इसको निकालने का भी वही सेम फार्मूला है, 22 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ की प्लस 5 जो उनका मंथ है प्लस 2025, इन सब को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये 9 उनका अच्छा साल नहीं है, ये उनका एंटी ईयर बोलेंगे, एंटी ईयर है। इस साल उनको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ, न्यूमरोलॉजी में हमारा जो नया साल होता है 5 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो मैं उनके लिए ठीक मानूंगा कि अगर ये शादी वो नेक्स्ट ईयर करते हैं 2026 में, वो स्मृति का भी अच्छा साल है शादी के लिए, और पलाश के लिए भी शादी के लिए ये अच्छा साल है। तो दोनों अगले साल शादी करें, यानी कि ये शादी अगर थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है कि और हुई भी है जैसे कि कुछ कारणों से, अब वो 5 फरवरी के बाद इनका पीरियड थोड़ा अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, तब ये शादी कर सकते हैं। बट क्योंकि ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच नहीं हो रहा, तो इनको कुछ उपाय करने चाहिए जो कि पलाश भी करे और वो स्मृति भी करे। उनके इंडिविजुअल उपाय हैं, वो भी करें और ये भी करें, तो ये शादी थोड़ी बैलेंस हो सकती है। बैलेंस इसलिए हो जाएगी क्योंकि दोनों के पास ना राजयोग है। अगर राजयोग ना होते तो मैं शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलता, बट क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ें उनको बाहर से सपोर्ट कर रही हैं। दोनों के पास राजयोग हैं जो कि बाहर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक नंबर दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए शादी चल सकती है, बट दोनों को अपनी इंडिविजुअल रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपका न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने आपको डीपली बताया कि कैसे मैं एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करता हूँ, और कैसे मैं दो व्यक्तियों की अगर पार्टनर बनते हैं, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, तो किस तरह से मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और उनकी कंपैटिबिलिटी को देखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजी की वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान दूँ, नई नॉलेज दूँ, और आपको बताऊँ कि किस तरह से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाकर अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं। आप देखिए, अगर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच नहीं होता तो मैं उस शादी को मानता हूँ कि वो सक्सेस नहीं रहेगी। कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे, और अगर राजयोग है तो वो सपोर्ट करके उनकी शादी बच सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि आप भी अपने जीवन में देखिए कि क्या ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर आपका ठीक नहीं है, मैच नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो आपको भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तो शादी आपकी अच्छे से चल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन होते हैं नए नए वीडियो के, वो आपको रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।